इतने ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी कि मुंह में घुल जाएं और गणपति बप्पा के प्रिय बन जाएं। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी मोदक की रेसिपी जिसमें घंटों ना मावा को पकाना ना चाशनी बनाना, मिनटों में बनकर तैयार होगी आपकी ये रसमलाई मोदक। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई मोदक। तो इसके लिए आपको रसमलाई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट से बनकर तैयार होगी और मिठास वही रसमलाई वाली आएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप चीनी और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 इलायची। तो चीनी और इलायची दोनों को मैं साथ में ही इस तरीके से पीस लूँगी ताकि इलायची बहुत अच्छे से चीनी के साथ ही यहाँ पर पिस जाएगी और इसका एक फाइन पाउडर यहाँ पर हमें तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चीनी को यहाँ पीसने में बस कुछ ही समय लगा है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है करीब 150 ग्राम यहाँ पर पनीर। तो पनीर आप यहाँ पर मार्केट का भी ले सकते हैं, आप घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। घर का बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं घर का ही बना हुआ पनीर यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसी मिक्सर के जार में मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो पनीर को कट करके रखा है वो मैं इस मिक्सर के जार में डाल दे रही हूँ। तो बस आपको जब मैंने कहा कि फटाफट से बनकर तैयार होगी, तो आज ये मिठाई फटाफट से ही बनकर तैयार होगी। तो ये गणपति बप्पा के भोग में लगने वाला सबसे प्रिय मोदक है। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप यहाँ पर मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पर कोकोनट आप यहाँ पर थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से यहाँ पर पीस लेना है। तो अगर आपको यहाँ पर पीसने में अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो रही हो तो आप यहाँ पर केवल 1 से 2 चम्मच यहाँ पर दूध डालकर आराम से इसे पीस सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। तो इसकी थिकनेस मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि कितना स्मूथ हमारा यहाँ पर ये बैटर मिठाई का बनकर तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर ले रही हूँ पैन। तो अभी तक हमने यहाँ पर गैस भी ऑन नहीं की, कुकिंग हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स। आप यहाँ पर पहले तरीका देखते जाइए। तो अब मैंने यहाँ पर 1/4 के करीब यहाँ पे ले लिया है दूध और साथ ही साथ 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे ले ली है घर की मलाई। तो आप यहाँ पर अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर घर पर ही पड़ी मलाई का यूज़ किया है क्योंकि ये सबके घरों में होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मलाई और दूध को अच्छे से यहाँ पर पहले ही मिक्स कर लिया और 1/4 के करीब मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर। इससे हमारी जो रसमलाई मोदक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। आप यहाँ पर चाहें तो मावे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर मावा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को आपको बिना गैस जलाए अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो इसी यहाँ पर जो हमने बैटर तैयार किया है इसी में हमने जो यहाँ पर पीस कर रखा है हमारा यहाँ पर बैटर, इसी दूध के मिक्सचर में हम इसे मिला देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं आपकी सारी मेहनत यहाँ पर एक ही बार में यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहती हूँ ताकि आपको कुकिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा कम लगे और ये मिठाई आप देखेंगे एक बार आप बना लेंगे ना तो आप सच में रसमलाई तो खाना आप भूल ही जाएंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मिक्स करना ज़रूरी भी है। साथ ही साथ मैंने केवल 1 चम्मच दूध में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलर ऐड कर लिया था क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल है फ्रेंड्स, तो थोड़े कलरफुल अच्छे लगते हैं। मिठाई और रसमलाई बना रहे हैं तो उसका कलर भी थोड़ा सा आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लेमन कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर केसर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केसर से थोड़ा सा फ्लेवर ज़रूर आता है फ्रेंड्स, लेकिन उतना ज़्यादा कलर नहीं आता है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है और बस कुकिंग आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट जितना भी लगे, बस आपको यहाँ पर एक ही बार एक ही कुकिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे गैस पर चढ़ाया है, लेकिन आपको गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो टू मीडियम पर बिल्कुल धीमी आंच में आपको रखनी है और धीमे धीमे ही
इसे कंटिन्यू बिल्कुल भी चलाते रहना है, आप इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। अगर ये तले से चिपक गई तो ये थोड़ा सा कलर पकड़ लेगी और हमारा मिठाई जो है बिल्कुल मार्केट वाला नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, क्योंकि इसमें वाटर की जितनी भी मात्रा है वो धीरे धीरे सूख रही है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ये गाढ़ी होती जा रही है और ये पैन से बिल्कुल भी अलग हो रही है। तो बस अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। लेकिन अब मैं इसमें ले रही हूँ रस मलाई का एसेंस। अगर आपके पास ना हो फ्रेंड्स तो आप टोटली इसे स्किप कर सकते हैं, ये इसके बिना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, मेरे पास फ्रेंड्स थी तो इसलिए मैंने आज इसे यूज़ कर लिया। अगर आपके पास भी हो तो ज़रूर से ऐड करें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में भी लोग इसी तरीके से हलवाई बनाते हैं। तो अब मैं इसे अभी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसानी से मैं इसे पकड़ पा रही हूँ और इसे कोई भी शेप मैं इसे अच्छे से दे सकती हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैटर निकाल ले रही हूँ इस तरीके से। तो आप इस बैटर में आप चाहें तो थोड़ा सा कलर और भी कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो इतने से बैटर से मैं यहाँ पर फिलिंग रेडी कर रही हूँ। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ काजू और बादाम, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स। तो आप यहाँ पर चाहें तो कोई और भी यहाँ पर अगर ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें, जैसे पिस्ता, अखरोट, आपको जो मन चाहे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर फिलिंग वाली भी बैटर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मोदक बनाना। तो मोदक बनाने के लिए मैंने इस तरीके का यहाँ पर सांचा बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिलता है। तो अभी तो आप ऑनलाइन भी बहुत आसानी से परचेस कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पर ली हैं कुछ गुलाब की पत्तियाँ और थोड़ा सा मैंने इसे घी से ग्रीस भी कर दिया और थोड़ा सा बादाम के टुकड़े मैं इस तरीके से यहाँ पर ऐड ऑन कर रही हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा प्लेन वाला बैटर था उसी से मैं यहाँ पर मोदक के में इस तरीके से आप देख रहे हो मैं लगा रही हूँ। और अब मैं यहाँ बीच में फिल कर रही हूँ जो फिलिंग वाली थी, यानी कि ड्राई फ्रूट से भरी हुई, वो मैंने यहाँ पर बीच में फिल कर दी है इस तरीके से। अब दोनों साइड से आपको इस तरीके से बिल्कुल प्रेस कर देना है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको अच्छे से निकाल लेना है और चारों साइड से आपको अच्छे से प्रेस कर देना है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल एक ही मिनट में हमारा इतना प्यारा रसमलाई मोदक बनकर तैयार हो चुका है। तो इतना ज़्यादा आसान है इस गणपति बप्पा के प्रिय मोदक को बनाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा मोदक तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पर अब देखिए कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा मोदक, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल रसमलाई। तो फ्लेवर्स तो इसके इतने अच्छे थे फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए मैं आपको और भी तरीके बता देती हूँ। तो वापस से मैंने यहाँ पर मोदक का मोल्ड ले लिया है और मैंने ड्राई फ्रूट्स और कुछ गुलाब की पत्तियाँ इस तरीके से रख दी हैं और हाथों से आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वापस से यहाँ पर फिलिंग वाली जो बैटर है उसे मैंने अच्छे से यहाँ पर फिल आउट कर दिया है और यहाँ पर अच्छे से इसे प्रेस करते हुए अच्छे से आपको निकालना है। तो जितना अच्छे से आप यहाँ पर इसे फिलअप करेंगे, जितनी अच्छे से आप इसकी ग्रीसिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा ये अच्छा आसानी से बनकर तैयार होगी और उसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए मैं एक तरीका आपको यहाँ पर और भी बता देती हूँ। तो मैं यहाँ इस तरीके से अगर आपके पास मोल्ड ना भी हो तो भी आप बहुत ही शानदार मोदक यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पर बैटर को यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपको हथेलियों के पीछे इसे दबाते हुए रोल आउट कर लेना है, यानी एक मोदक का शेप दे देना है। और अब आपको लेना है इस तरीके का कोई चम्मच या फोक, आप इस तरीके से ले लें और इसमें इस तरीके से आप यहाँ पर कट्स बना सकते हैं। और वापस से बस जैसे मैंने सबको सजाया इसे भी सजा सकते हैं आप ड्राई फ्रूट से, कुछ गुलाब की पत्तियों से, बादाम से, बस इस तरीके से लगा दें और आपका यहाँ पर बिना मोल्ड वाला मोदक भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो उन सबके बीच में भी मैंने इसे रख दिया। तो कितनी अच्छी लग रही है हमारी गणपति बप्पा के लिए मोदक। तो रसमलाई मोदक बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आप लोगों के लिए डेली लाती रहती हूँ।
तो कुछ नया देखना चाहते हैं या नया सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ में। तो तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।